अब हमारे भारतीय साइंटिस्टों ने एक ऐसा कमाल का मिनिचराइज्ड आईएनएस मॉड्यूल तैयार कर दिया है। हम इसको इजीली हमारी अगर मिसाइल्स, ड्रोन्स या किसी भी चीज में फिट कर दे तो बस दुश्मन देश इसको कभी भी जैम कर ही नहीं सकता। ऐसी अनब्रेकेबल पावर इसके पास आ जाएगी। आखिरकार क्या है ये पूरी टेक्नोलॉजी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन नेवी अब एक ऐसी धमाकेदार 1000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज वाली हाइपरसोनिक एंटी शिप वेपन बनाने पर फोकस कर रही है कि ये बड़े बड़े नेवी जंगी जहाज को भी चितड़े चितड़े उड़ा सकता है 1000 किलोमीटर दूर से। ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग खबर है। ब्रह्मोस 2K जो कि एक फ्यूचरिस्टिक हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा, तो अब इसमें रशिया के साथ काम करना तो चाहते हैं, लेकिन रशिया यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ाकर इन्फ्लेटेड प्राइस भारत को बता रहा है। लिटरली डबल कॉस्ट इसकी पड़ेगी कंपेयर टू हमारी जो ब्रह्मोस है उससे। लेकिन डीआरडीओ के पास इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने अपना इन हाउस एक खड़का चक्रा सर्विलियंस वेपन कैरिंग यूएवी तैयार कर लिया और इसकी रेंज 50-100 किलोमीटर नहीं, सीधा 200 किलोमीटर हो चुकी है। लिटरली मिसाइल्स की कैपेबिलिटी अब हम इसमें डाल दी है। और फाइनली जानेंगे कैसे इंडियन एयरफोर्स रशिया के Su-57E को एक डीप स्ट्राइक वेक्टर के रूप में देख रही है, और इस केवल इस एक ही चीज की वजह से 60 Su-57 भारत खरीद सकता है। और साथ में एक स्पेशल मिसाइल है जो रशिया को देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत इसकी डिमांड डेफिनेटली करने ही वाला है, जिसकी स्पीड मार्क 10 की होगी। जी हाँ, साउंड की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा भारत की सबसे फास्टेस्ट ये बन जाएगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए एक मिनिचराइज्ड आईएनएस मॉड्यूल के ऊपर से। अब रिसेंटली डीआरडीओ ने देखा कि दुश्मन देश हमेशा जैमिंग करके हमारे ड्रोन्स या हमारी मिसाइल को थोड़ा एटलीस्ट मैन्युपुलेट तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर स्पूफिंग टेक्निक, वल्नरेबल सिग्नल्स, ऐसा बहुत सारा ये दुश्मन देश यूज़ करते हैं। और साथ में जीपीएस डिनाइड एरिया में हमारी मिसाइल्स थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो बस इसका एक सिंपल सॉल्यूशन था, एक ऐसा मॉड्यूल हमको तैयार करना है, लेकिन मॉड्यूल्स बड़े बड़े रहते हैं, तो इसका एक मिनिचराइज्ड मॉड्यूल हमने तैयार कर दिया फाइनली। और ये हमारी मिसाइल्स, ड्रोन्स के नेविगेशन के लिए एक बैकबोन सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। अब अनलाइक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जहां पर इजीली इनका जो नेटवर्क है डिसरप्ट किया जा सकता है बाय होस्टाइल फोर्सेस, इसमें ये जो मिनिचराइज्ड आईएनएस मॉड्यूल है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी तरह से स्पैम प्रूफ, एरर प्रूफ और जैम प्रूफ हम किसी भी मिसाइल या ड्रोन को बना सकते हैं। आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि हर एक मिसाइल में इस तरह के मिनिचराइज्ड ये पूरे सिस्टम को फिट किया जाएगा। और अब देखने लायक होगा कि भारत कैसे ड्रोन्स में भी इसको फिट करके दुश्मन देश के चितड़े उड़ा दे। हमारी अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आई है। इंडियन नेवी ने अब एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान बना लिया है। ये एक ऐसा कमाल का एंटी शिप बैलिस्टिक वेपन तैयार करने जा रहे हैं जिसकी रेंज 500-600 नहीं, सीधा 1000 किलोमीटर्स की होगी। एयर लॉन्च्ड वेरिएंट होगा, हमारा फाइटर जेट इसको छोड़ेगा। और बताया जा रहा है कि इसमें हाइपरसोनिक स्पीड कैपेबिलिटी भी हम इसमें डाल देंगे। अभी फिलहाल हाइपरसोनिक वेपन बनाने के लिए भारत ने काफ़ी कुछ प्रोटोटाइप डेवलप कर तो लिए, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है। ये वैसे बताया तो जा रहा है बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा। यहाँ पर क्रूज मिसाइल कैसे सस्टेन कर पाएगी, ये सारा कुछ अब भारत के साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में ही हमको देखने मिलेगा कि इसका जो टाइमलाइन है वो एटलीस्ट हमको 5 से 10 साल तो देखने मिलेगा ही। लेकिन कब तक, क्या ये 2032 या 2035 तक भारत बना सकता है, ये मैं आपको बताता रहूँगा। हमारी अगली खबर भारत की फ्यूचरिस्टिक ब्रह्मोस 2K के ऊपर से आई है। ये जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत भारत हाइपरसोनिक ब्रह्मोस का वेरिएंट बनाना चाहता है। डीआरडीओ बहुत ही तेज़ी से इस पर काम कर रही है। हम हमारा इंडिजिनस स्क्रैमजेट इंजन भी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया के साथ भी हमने बीच में थोड़ा मिलकर काम करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर इनके रैमजेट बेस्ड प्रोपल्शन पैकेज जो डिराइव्ड है मॉस्को के ही जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से, तो इससे हमको एक शॉर्टकट पाथ तो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि प्राइस टैग ये बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोल रहे हैं भारत को, कह रहे कि लिटरली जो हमारी ब्रह्मोस है उससे डबल कॉस्ट आएगा। तो बताओ, अब इतनी महंगी मिसाइल, ये तो पूरी एक निश कैटेगरी बन के ही रह जाएगी और हम इतना ज़्यादा ऑपरेशनल कर ही नहीं पाएंगे। अब इसका सीधा सीधा सोल्यूशन डीआरडीओ के पास ये है कि हम हमारी खुद की एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करें। ऑलरेडी भारत ने सक्सेसफुल ट्रायल्स किए हैं जहाँ पर 1000 सेकेंड तक
कंटिन्यूसली एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर्स हमने बस्ट किए और ये सस्टेन कर पाई है। फिर यहाँ पर 120 सेकंड के भी ट्रायल रन सक्सेसफुल हुए हैं। अब बस इसके और वेरिएंट्स को टेस्ट करके 3 से 5 साल के भीतर भारत के पास एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ब्रह्मोस हाइपरसोनिक का वेरिएंट भी हो सकता है। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। अब इन्होंने रिसेंटली एक कमाल का यूएवी जिसका नाम है खड़का चक्र ये डेवलप किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। हमेशा आए दिन नए कोई ना कोई यूएवी आते रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसमें हमने मिसाइल जैसे फीचर्स डाल दिए। जहाँ आमतौर पर ड्रोन्स की रेंज होती है 100-150 की, इसकी तो सीधा 200 से ज़्यादा है और साथ में मिसाइल जैसी स्पीड हम इसमें डाल दी है। सर्विलियंस भी ये कर सकता है, रियल टाइम में हमको पल पल की जानकारी देता रहेगा। बैटलफील्ड रिकॉग्नाइजेंस, टारगेट को भी ये इजीली लॉक कर देता है और ट्रैक कर लेता है। अब एक चीज़ हमने इसमें डाली है सबसे कमाल की, वो है प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट लॉन्चर्स। इसके अलावा आर्टिलरी और रॉकेट फायर करेक्शन सिस्टम भी हमने डाला है और लॉइटरिंग सर्विलियंस भी डाल दिया है। तो एक तौर से आप देखा जाए ये पूरा एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन चुका है। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन एयरफोर्स के Su-57E फाइटर जेट के ऊपर से आई है। अब मैं आपको बता दूं, रशिया भारत को बड़ा फोर्स कर रहा है Su-57E बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पर भारत भी क्लियर है। अब हम इसको एज अ फाइटर जेट ही नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे भारत इसको एयर सुपीरियोरिटी को मैं यूज़ करके डीप स्ट्राइक वेक्टर में इसको यूज़ कर सकता है। डीप स्ट्राइक दैट मीन्स पहले मान लीजिए अगर कभी वॉर शुरू होती है भारत की किसी के साथ, तो हम सबसे पहले इस फाइटर जेट को भेजेंगे और दुश्मन देश के जो वैल्यूएबल एसेट्स है उनको पहले तबाह कर देंगे, सो दैट ये पहले ही थोड़े से हैंडीकैप हो जाए और फिर भारत इजीली ये वॉर को जीत ले। खैर ये भारत की अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी रशिया मान चुका है Su-57E की असेंबली ये भारत में करेंगे। इसके अलावा जो वेपन्स है KH-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, ये हमको चाहिए ही चाहिए और रशिया को भी ये पता है भारत लेकर ही मांगेगा। इसके साथ ही हम यहीं पर नहीं रुके, रशिया इसके एक अपग्रेडेड SHKE वर्जन पर भी काम कर रहा है जो कि एंटी रेडिएशन वाला एक पूरा सिस्टम है। इसकी भी रेंज 400 किलोमीटर की बताई जाती है, बहुत ही ज़्यादा घातक है। लेकिन ये सब तो ट्रेलर ही था, असली मज़ा तो तब आएगा जब भारत को मिल जाएगी रशिया की 3M22 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। अब आमतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होती है, माक 5 की, ज़्यादा से ज़्यादा माक 7, लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल माक 10 की स्पीड लेकर आती है और यही इसका पूरा फॉर्म फैक्टर बदल सकता है। 200 से 250 किलोमीटर की इसकी रेंज है। लिटरली ईजिली ये गेम चेंजर होगा, दुश्मन देश को पता ही नहीं चलेगा, हमारी मिसाइल सीधा आएगी और उसको तबाह करके चली भी जाएगी। इतनी ज़्यादा खतरनाक ही बताई जाती है। सब देखने लायक होगा कि ओवरऑल ये डील भारत कैसे नेगोशिएट करता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।